नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शेयर नॉलेज में एक बार आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। अगर आप कोई प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो और आपको कोई अच्छा वाला फ़ोन चाहिए, मतलब कि कोई सैमसंग, एलजी या एचटीसी का जो स्टैंडर्ड था ऐसा नहीं चाहिए, आपको कुछ अलग डिफरेंट ब्रांड का खरीदना है, तो रिसेंटली ओप्पो ने उसका एक नया प्रीमियम फ़ोन लॉन्च किया है। और ये फ़ोन मैंने जब देखा तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ओप्पो कंपनी ने इतना बेहतरीन स्मार्टफोन कैसे बनाया। जनरली ओप्पो ब्रांड एक चाइनीज़ ब्रांड है और उसके ज़्यादातर प्रीमियम फ़ोन रहते हैं। उन्होंने बीच में 2-3 बार ऐसे प्रीमियम फ़ोन रिलीज़ किए थे, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिले थे। उसके बाद उन्होंने ओप्पो की रेनो सीरीज़ करके एक लॉन्च किया। ये जो रेनो सीरीज़ थी वो स्पेशली कैमरे के लिए थी और उनकी एडवर्टाइज में भी कैमरे को ही ज़्यादा हाईलाइट किया जाता था। उसमें बाकी सब प्रोसेसर वगैरह तो नॉर्मली रहते थे, लेकिन उनका जो ओप्पो रेनो का जो कैमरा है वो काफ़ी बेटर रहता था। और उसमें चार्जिंग स्पीड, क्योंकि ओप्पो ने क्या आइडिया किया था कि ओप्पो ने हर सेगमेंट में एक एक चीज़ बेटर करते जा रहे थे। जैसे कि उन्होंने रेनो में कैमरा किया, दूसरे जो ए सीरीज़ था उसमें उन्होंने चार्जिंग स्पीड को इम्प्रूव किया। वो सब करने के बाद अभी ओप्पो ने उसकी एक प्रीमियम सीरीज़ लॉन्च की है। 2018 में उनका एक फ़ोन लॉन्च हुआ था, ओप्पो फाइंड एक्स। ये जो ओप्पो फाइंड एक्स सीरीज़ है वो स्पेशली प्रीमियम सीरीज़ है, मतलब उसमें उन्होंने वो सब कुछ डाला है जो एक बेटर स्मार्टफोन बनाने के लिए करना चाहिए। तो इस बार उन्होंने फाइंड एक्स का सक्सेसर फाइंड एक्स 2 प्रो लॉन्च किया है और इसको लॉन्च करने के बाद अभी 15 से 20 दिनों में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो रहा है। तो इस फ़ोन को अगर हम रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले जब ये फ़ोन लेते हैं तो इसके साथ हमें मिलता है एक नॉर्मल चार्जर, मतलब कि चार्जर दिखने में नॉर्मल है, लेकिन वो चार्जर ओप्पो का कहना है कि सबसे फास्ट चार्जर, और अभी तक के जितने भी स्मार्टफोन हैं उसमें सबसे फास्ट चार्जर इसे बोलते हैं। 65 वाट का चार्जर, मतलब कि अगर हम नॉर्मली ये जो दूसरे स्मार्टफोन खरीदते हैं जिसमें हमें बोला जाता है कि फास्ट चार्जर, तो उसमें जो चार्जर है वो होता है 18 वाट का चार्जर, मतलब 18 वाट का। इसमें 65 वाट का दिया है, मतलब आप सोचिए स्पीड में कितना फ़र्क पड़ेगा। दूसरा कि इस जो चार्जिंग है उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो सुपर वूक करके है, जो सिर्फ ओप्पो ने पेटेंट करवाई हुई टेक्नोलॉजी है। तो इस फ़ोन से अगर आप इस फ़ोन को चार्ज करते हो, मतलब इस चार्जर से, तो ओप्पो का कहना है कि आपका पूरा फ़ोन 35 मिनट में चार्ज हो जाएगा। लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि सेम चार्जर और सेम डेटा केबल होगा तो ही आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, अदरवाइज आपका फ़ोन वूक चार्जर में काम नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने जो बनाया हुआ है उसमें जो आपका एडाप्टर है वो एडाप्टर और केबल उन दोनों में मैकेनिज्म यूज़ किए, उसकी वजह से चार्जिंग स्पीड इम्प्रूव हुई है। बाकी साथ में आपको जो नॉर्मल हेडफोन मिलते हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के हेडफोन आएंगे और एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलेगा। उसके बाद दूसरा सेगमेंट में देखेंगे हम उसके डायमेंशन के बारे में। अगर इसका डायमेंशन हम देखने जाएंगे तो 165.2, 74.5 और 8.8 mm की थिकनेस है। और इसके 2 वर्जन उन्होंने रिलीज़ किए हैं, एक सिरामिक वर्जन है और एक वेगन लेदर है। मतलब एक में जो ऑरेंज लेदर का आता है, जो ऑरेंज लेदर का फ़ोन है जो बैक साइड पे, वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है जब आप देखोगे तो, और हाथ में जब लेते हो तो काफ़ी प्रीमियम फील आपको मिलता है। तो इसका जो डायमेंशन है उसके हिसाब से फ़ोन नॉर्मल है, ज़्यादा स्लिम भी नहीं है और ज़्यादा मोटा भी नहीं है। और दूसरा कि इसको IP68 का रेटिंग मिला है। IP68 रेटिंग मतलब होता है कि ये फ़ोन वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ है, मतलब इसको पानी में भी अगर आप कितनी भी बार रखो, आधे पौने घंटे तक इस फ़ोन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में ये डस्ट प्रूफ भी है, मगर जहाँ पे भी धूल वगैरह अगर रहती है तो उसको भी फ़ोन में प्रोटेक्शन लगाया गया है। उसके बाद बात करेंगे इसके डिस्प्ले की, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है और काफ़ी गॉर्जियस डिस्प्ले दिया हुआ है। इसमें जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज़ का अल्ट्रा विजन स्क्रीन है, नॉर्मल स्क्रीन नहीं है। अभी रिसेंटली जो सैमसंग का S20 था उसमें जो 120 हर्ट्ज़ का ही है, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल स्क्रीन है, ये अल्ट्रा विजन स्क्रीन दिया है। अल्ट्रा विजन स्क्रीन मतलब होता है कि आप जो टीवी में जो स्क्रीन देखते हो, मतलब जो 4K टीवी रहती है उस लेवल की स्क्रीन इसमें है। और इसमें जो स्क्रीन की जो टाइप है, क्वालिटी, वो ओलेड टाइप है। मतलब आपने देखा होगा कि जनरली LG है वो ओलेड स्क्रीन यूज़ करता है, तो ओप्पो ने ये तो डिक्लेयर नहीं किया हुआ है कि ये स्क्रीन उन्होंने सैमसंग से, LG से लिया है, लेकिन उन्होंने ओलेड पैनल यूज़ किया है, उतना उन्होंने बताया है। तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि इसमें LG का स्क्रीन यूज़ हुआ है। इसकी साइज़ है 6.7 इंच, तो नो डाउट अभी आजकल जितने भी स्मार्टफोन हैं वो 6.5 के ऊपर के ही साइज़ के रहते हैं। तो अगर आप छोटे साइज़ का फ़ोन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इसका बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि नॉर्मली जितने भी स्मार्टफोन है जो फुल विजन डिस्प्ले या फुल स्क्रीन में आते हैं उसमें 90 पॉइंट समथिंग रहता है, इसमें आपको 93.1 मिलता है। मतलब आप कंप्लीटली देख सकते हो डिस्प्ले में कि कितना बॉटम कट टू कट आपको स्क्रीन मिल रहा है।
इसका रिजोल्यूशन ओप्पो के हिसाब से QHD है और 3000 कलर्स मतलब कि 3K रिजोल्यूशन में, मतलब आप टीवी में जो स्क्रीन देखते हो, टीवी में जो वीडियोस वगैरह प्ले कर सकते हो 49 इंच 55 इंच की टीवी, वो सेम क्वालिटी और सेम वीडियो प्लेबैक आप इस फ़ोन में कर सकते हो। इसका रिफ्रेश रेट जैसा मैंने बताया, प्लस इसमें कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट देने के लिए उन्होंने 1.07 बिलियंस कलर का यूज़ किया है। उसके बाद इसकी जो PPI मतलब पिक्सल पर है वो 513 है, मतलब जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं उतनी ही आपकी स्क्रीन ज़्यादा शार्प रहती है और उतने ही आपकी स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी ब्यूटीफुल और स्मूथ रहती है। और उसमें इन्होंने गोरिल्ला ग्लास है वो 6 यूज़ किया है, मतलब गोरिल्ला ग्लास नॉर्मल जो अपना प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है वो टेक्नोलॉजी। दूसरा इन्होंने एक बेनिफिट इसमें ये है कि ये फ़ोन है वो यूट्यूब सर्टिफाइड है, मतलब कि ओप्पो का ये पहला फ़ोन है जिसको यूट्यूब का सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि यूट्यूब सर्टिफिकेशन क्या होता है। यूट्यूब ने 2018 में या शायद 2016 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसके बाद यूट्यूब ने सर्टिफिकेशन फ़ोन को सर्टिफाइड करता है कि उनका कहना है कि ये जो 360 वीडियोस, DRM परफॉर्मेंस, हाई फ्रेम रेट, 4K कैपेबिलिटी, HDR, मतलब HDR कैमरे में नहीं, आप जब वीडियो देख रहे हो उस टाइम की HDR की बात कर रहा हूँ, और नेक्स्ट जनरेशन कोडेक की। तो ये जो 6 पॉइंट जो भी फ़ोन फुलफिल कर सकता है उसी फ़ोन को ये सर्टिफिकेशन मिलता है। और ज़्यादातर ये फ़ोन प्रीमियम स्मार्टफोन होते हैं उसी के लिए होता है, क्योंकि नॉर्मली अगर सस्ते स्मार्टफोन वगैरह रहेंगे तो उसमें 6 कैटेगरीज कवर अप नहीं होती है। अगर आपका फ़ोन आपको देखना है कि आपका फ़ोन यूट्यूब सर्टिफाइड है या नहीं है, तो यहाँ पे जो लिंक दी है devicereport.youtube.com पे, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से फ़ोन को यूट्यूब सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो ये सर्टिफिकेशन मिला है, इसके ऊपर से आप ये बता सकते हैं कि आपका फ़ोन डिस्प्ले के मामले में और परफॉर्मेंस के मामले में टॉप क्वालिटी का फ़ोन है, ऐसा अभी यूट्यूब का कहना है। उसके बाद बात करेंगे इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चिपसेट की। इसमें जो चिपसेट यूज़ किया है वो अभी स्नैपड्रैगन का 7nm का सबसे लेटेस्ट, मतलब कि 2020 का सबसे लेटेस्ट चिपसेट लगा हुआ 865 प्रोसेसर है, और उसमें जो ऑक्टा कोर CPU और इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड है मतलब GPU वो 640 का है। मतलब गेमर्स हो, आप अगर हैवी गेम खेलने के आदी हो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस फ़ोन में मिलेगा, क्योंकि इसका जो चिपसेट है वो सबसे लेटेस्ट है और काफ़ी पावरफुल है। इसके बाद इसमें बात करेंगे रैम की। इसमें रैम में उन्होंने 12 GB का रैम दिया है, मतलब कि 3 GB 6 GB का नहीं, 12 GB का, और वो भी DDR5 रैम। DDR5 मतलब अभी का सबसे लेटेस्ट है, इसके ऊपर अभी कोई रैम नहीं है। तो 12 GB का रैम है, 512 GB बिल्ट इन स्पेस है। इसमें इन्होंने बोला है कि मेमोरी कार्ड की वजह से फ़ोन का परफॉर्मेंस स्लो ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं दिया है। इन्होंने 512 GB का बिल्ट इन सपोर्ट दिया है। दूसरा कि इन्होंने जो स्टोरेज यूज़ किया है, क्योंकि हर मदरबोर्ड के साथ स्टोरेज आप कौन सी लेवल का यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी आपकी फ़ोन की स्पीड रहती है। तो इन्होंने UFS 3.0 मतलब अभी का लेटेस्ट है वो स्टोर किया है, तो उसकी वजह से आपकी फ़ोन की जो परफॉर्मेंस स्पीड है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। तो इस सेगमेंट में भी उन्होंने जो लेटेस्ट है वो यूज़ किया है। बाकी इसकी बात करेंगे इसमें सॉफ्टवेयर में इसमें इन्होंने एंड्रॉयड 10.0 दिया है, और बाकी इन्होंने जो सपोर्ट दिया है उनका जो कलर OS है वो 7.1 है डेली ऑपरेशन में। उसके बाद जो इस फ़ोन की सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका कैमरा, क्योंकि इन्होंने इस फ़ोन में जो कैमरा यूज़ किया है वो ज़बरदस्त, मतलब ऐसा कैमरा है कि इस कैमरे में जो सेंसर यूज़ किया है वो सिर्फ और सिर्फ सोनी ने इसी फ़ोन के लिए बनाया है। और यही सेंसर रिसेंटली OnePlus 8 में यूज़ हुआ है, OnePlus 8 Pro में, क्योंकि Oppo और OnePlus 8 एक ही कंपनी है, तो उन्होंने Oppo के लिए सेंसर बनवाया था, उसके बाद उन्होंने OnePlus 8 Pro में सेंसर यूज़ किया है। लेकिन इसमें जो कैमरा का सेटअप आपको मिलता है उसमें आप जैसे कि देख सकते हो कि 3 कैमरास पीछे है, मतलब इन्होंने पीछे जो कैमरे दिए हैं उसमें से एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा रखा है, दूसरा नॉर्मल वाइड एंगल कैमरा रखा है, और तीसरा 13 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप, मतलब 2 48 मेगापिक्सल के कैमरे हैं और एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, और दोनों में सेंसर सोनी का लगा हुआ है। तो उसमें होता है कि टेक्नोलॉजी में कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, वाइड एंगल कैमरा और पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, ये तीनों कैमरा मिलके आपका फोटो कैप्चरिंग करते हैं, तो उससे आपकी कैमरे की क्वालिटी और भी शार्प हो जाती है। और इस फ़ोन की जो कैमरे की क्वालिटी है उसको iPhone 11 Pro है वो और सैमसंग का जो S20 Ultra है उसके साथ कट टू कट मैच होता है,
और DxO मार्क के हिसाब से इस फ़ोन को 124 की रेटिंग मिली, जो बहुत ही अच्छी है कैमरे के सेगमेंट में। और इसमें जो सेल्फी कैमरा इन्होंने यूज़ किया है वो 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है विथ फुल HD रिजोल्यूशन। मतलब आप सेल्फी से भी 1 HD रिजोल्यूशन 1000 का फोटोज आप क्लिक कर सकते हो, साथ में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। फीचर्स के साथ ऊपर से और एक्स्ट्रा फीचर ये है कि ये फ़ोन ऑब्वियसली 5G तो सपोर्ट करता ही है, लेकिन इसमें जो कैमरा का सेटअप है वो सैमसंग का जो S20 है, जो अभी मार्केट में सबसे टॉप माना जाता है, उससे ऊपर इसकी क्वालिटी है। और सैमसंग में क्या है कि आपको S20 और S20 अल्ट्रा है, मतलब उन्होंने S20 में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं दिया है, जबकि ओप्पो ने एक ही सेल में आपको S20 और S20 दो अल्ट्रा दोनों में जो लेंस आते हैं वो एक ही जगह पे यूज़ किया है। मतलब आपको एक ही फ़ोन में दो अलग अलग सेंसर मिल रहे हैं इस फ़ोन में। तो ये फ़ोन की कैमरा क्वालिटी फेबुलस है। और दूसरा कि इस फ़ोन में आपको 5G का सपोर्ट तो दिया ही है, लेकिन उसमें Wi-Fi 6 का सपोर्ट भी दिया है, जिससे होता क्या है कि आपको अगर आने वाले टाइम पे अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिव वगैरह है, तो अगर 5G सपोर्ट है और Wi-Fi 6 का सपोर्ट है तो आपको बेटर परफॉर्मेंस नेटवर्क में भी मिलेगा। स्क्रीन इसकी गॉर्जियस है। फ़ोन की सिर्फ एक बात मुझे थोड़ी बहुत निराश करती है और वो है इसकी बैटरी, क्योंकि इन्होंने जो बैटरी दिया है वो सिर्फ 4200 mAh की बैटरी दी है। नो डाउट उन्होंने बोला है कि ये पूरा फ़ोन 30 मिनट में चार्ज हो रहा है। अब इस फ़ोन में सारे पॉजिटिव फीचर है एक्सेप्ट एक फीचर को छोड़ के, वो है इसकी प्राइस। क्योंकि जनरली क्या है कि ओप्पो की दिमाग में सब में है कि ये चाइनीज़ फ़ोन है, तो ज़्यादातर लोग इस फ़ोन को खरीदने से पहले सोचेंगे, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 85,000 प्लस है। मतलब आपको नो डाउट उन्होंने जो फ़ोन में क्वालिटीज़ वगैरह मटेरियल वगैरह यूज़ किया है और इसका जो सक्सेसर था ओप्पो Find X, उन सब की क्वालिटी के हिसाब से उन्होंने जो प्राइस रखी है वो बेटर है। लेकिन फिर भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बजट है आपका 65-70,000 का और आपको अलग ब्रांड का एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो ये फ़ोन आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी बेटर है और हर सेगमेंट में ये दूसरे फ़ोनों को बीट कर रहा है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि ओप्पो के पास जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो सब इस फ़ोन में डाल दिए और इस फ़ोन को अभी एंड्रॉयड में सबसे टॉप फ़ोन माना जा रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।